मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। हिंदू जाति विश्व की आदिकालीन सभ्य जाति है। विश्व को सभ्यता की शिक्षा देने वाला देश हिंदुस्तान है। चीन, सीरिया, अरब, रोम, यूनान की सभ्यता के राजप्रासाद की नींव इसी गौरवशाली देश ने रखी थी। जब हम जलती चिताओं की लाल लपटों का स्मरण करते हैं, उनमें सर्वस्व स्वाहा कर देने वाली नारी रत्नों की कहानी पढ़ते हैं, तो मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। मातृत्व का सच्चा भाव हृदय में भर उठता है। जो देश अपनी नारियों की वीर गाथाओं और आदर्श चरित्र के इतिहास की ओर ध्यान नहीं देता, वह कुछ ही दिनों में पतित हो जाता है। उसकी सभ्यता और संस्कृति का दिवाला निकल जाता है। यह हमारे परम सौभाग्य की बात है कि हम अपने नारियों के पवित्र और अनुपम चरित्र की पूजा करते हैं। जब तक हिंदू जाति वीर नारियों के सतीत्व का बखान करती रहेगी, उसे दुनिया की बर्बर से बर्बर जाति भी मिटाने का दुस्साहस नहीं कर सकती। सती रानी बाई के चरित्र पर यदि सावधानी से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि वह मध्यकालीन भारत की पहली सती स्त्री थी, जिसने चिता में जलकर हिंदू रमणियों के सामने आदर्श उपस्थित कर दिया कि देश, जाति और धर्म की रक्षा के लिए फूलों की सेज पर सोने वाली नारी किस तरह अपना सर्वस्व अग्निदेव की पूजा में चढ़ा सकती है। रानी बाई महाराज दाहिर की राजरानी थी। वह इतिहासकारों का कहना है कि दाहिर की राजपत्नी का नाम लाड़ी था, लेकिन चाचनामा का लेखक उसे रानी बाई लिखता है और दाहिर की राजमहिषी को इतिहास की दृष्टि से रानी बाई कहना अधिक युक्ति संगत दिखता है। हिंदुस्तान पर यवनों के आक्रमण 8वीं सदी से ही आरंभ हो गए थे। तुर्कों के हमलों के बहुत पहले ही हिंदुस्तान तथा पश्चिमी यूरोप पर अरबों ने इस्लाम की पताका फहराने का यत्न किया और यूरोप में तो वे कुछ अंश तक सफल भी रहे, लेकिन हिंदुस्तान में उनकी न चली। इतिहासकार लेन पूल लिखता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में अरबों का क्षणिक आधिपत्य एक कहानी और इस्लाम के इतिहास में एक असफल विजय थी, जिसका परिणाम स्थायी न रह सका। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने बगदाद के खलीफा का आदेश पाकर हिंदुस्तान पर हमला किया। देवल को उजाड़कर उसने वीरान कर दिया, मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। इसके बाद नैरन पहुंचा। वह एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार करवाकर उसने सिंध नदी पार करने की योजना बनाई। राजा दाहिर ने उसका सामना करने के लिए सेना तैयार की। उसकी राजधानी आलोर नगर में थी, लेकिन वह रावर के दुर्ग से हमला करना उचित समझता था। वह अपने पुत्र जयसिंह और पत्नी रानी बाई को लेकर रावर के किले में चला गया। दाहिर और उसके ठाकुरों ने युद्ध किया। अलविलादरी का कहना है कि इतना बड़ा विकट संग्राम इतिहास में पहले कभी न सुना गया था। दाहिर हाथी पर से उतरकर युद्ध करने लगा, लेकिन सायंकाल होते होते मारा गया। राजपूत बड़ी वीरता से लड़े। जब रानी को पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने यवनों का अंत कर देने के लिए म्यान से तलवार खींच ली। चाचनामा में लिखा है कि 15,000 सैनिकों को लेकर रानी ने यवनों को रौंदना आरंभ किया। भयंकर मार काट होने लगी, लेकिन वह बहुत देर तक अरबों के सामने न ठहर सकी। रानी लड़ती जाती थी और वीर सैनिकों के हृदय में उत्साह भी बढ़ती जाती थी कि वीरों, आगे बढ़ते चलो। धर्मद्रोहियों को इस पवित्र भारत भूमि से निकाल कर बाहर कर देना प्रत्येक हिंदू का धर्म है।
गौ, ब्राह्मण और आर्य धर्म की रक्षा करने से ही हम सभ्य राष्ट्रों के सामने अपनी उन्नतिशील सभ्यता और गौरवमयी संस्कृति का बखान कर सकेंगे। पहले तो ऐसा लगता था कि राजपूत मैदान मार ले गए, लेकिन अंत में किले पर अरबों का आधिपत्य स्थापित हो गया। राजमहिषी ने देखा कि किला दुश्मनों के हाथ में पड़ चुका है। उसे अंतिम कर्तव्य स्थिर करने में कुछ भी देर न लगी। उसने किले की तमाम नारियों को सामने बुलाकर कहा कि गौ हत्यारों के हाथ में हमारी स्वाधीनता चली गई है। हमें किसी भी हालत में उनकी दास्ता में नहीं रहना है। अपना सतीत्व भंग कराकर पराधीन जीवन बिताना हमारे लिए कभी भी शोभन नहीं है। हम लोगों के पति स्वर्ग में राह देखते होंगे और प्रतीक्षा करते होंगे। हमें वीर नारियों की तरह अपना धर्म मूलक कर्तव्य पालन कर वहाँ शीघ्र ही चलना चाहिए। यह विवरण कपोल कल्पित नहीं है। चाचनामा के लेखन ने इसे बड़े लंबे चौड़े रूप में दिया है। हिंदू रमणियों ने रानी को विश्वास दिलाया कि हम सब अग्नि देवता के हाथों में अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हैं। एक बहुत विशाल अग्निकुंड तैयार कराया गया। रक्त वस्त्र पहनकर राजपत्नी जलती चिता में ईश्वर और धर्म को साक्षी देकर कूद पड़ी। आग दहक रही थी, उसकी शिखाएं आकाश से बातें कर रही थी। ज्वालामयी आर्य विजय की प्रतिनिधि की तरह रानी बाई पति से मिलने स्वर्ग चली गईं। सैकड़ों स्त्रियों ने उसी तरह अपने आप को होम कर रानी के सहगमन का आनंद अनुभव किया। आलोर और रावर दोनों नगर तेजस्विनी सती रानी बाई के स्वर्ग गमन में शमशान बन गए। वह मध्यकालीन भारतीय सतियों की प्रदर्शिका थी। वह आदर्श सती, वीर नारी, कुशल सेना संचालिका और राजोचित गुणों से संपन्न राजरानी थी। भारत माता की जय।